Hello everyone, student. In earlier video, I have told you origin of Earth. We will continue with this chapter only, and in this video, I will teach you about how the stars are formed, how planets were formed, and about moon and solar system. इन सब के बारे में इसमें पढ़ाऊँगी. I hope you have understood earlier topic about the origin of Earth. In that, I have told you about the early theory and modern theory. In early theory, I have some philosopher Kant, Laplace, and Moulton, Chamberlain, and in this modern theory were more popular, or that was the Big Bang theory. और कौन सी theory थी वो Big Bang theory जो है that popular थी, that was very popular. Now we will start with the star formations, how the stars are formed. और इसमें मैंने डायग्राम बनाकर मैंने आप लोगों को समझा रही हूँ इसमें, और आप अपनी नोटबुक में डायग्राम भी बना सकते हो, क्योंकि डायग्राम जो है इजी रहता है उसको लर्न करने थ्रू डायग्राम. तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक द स्टार फॉर्मेशन. Yes student, let's start with the star formation. In earlier video I have told you about the origin of Earth. We have read, in that video we have read two hypothesis, modern or early hypothesis. In early hypothesis you have read about Kant, Laplace and other philosopher, and most popular theory was the बिग बैंग थ्योरी, और वही पॉपुलर थ्योरी है बिग बैंग, और वही ज़्यादा रिलायबल थ्योरी है. तो दैट वी हैव रेड इन origin of Earth. Now we will start with the star formation. How the star formed, कैसे stars कैसे बने. Formed 5 to 6 billion year ago. कब थी इसकी 5 to 6 billion year ago. I have told you when there was a big bang, there was a single atom, and in big bang theory single atom there was explosion, और वो किस जो है उन्हीं से हमारे जो है प्लैनेट्स बने, और अर्थ का ओरिजिन उसी से हुआ. तो जो मैटर था, जो ब्लास्ट हुआ, उससे जो मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इन दैट मैटर एनर्जी वाज नॉट इवन नहीं थी एनर्जी उसमें, और इनिशियली डेंसिटी वाज आल्सो डिफरेंट, और जो उनमें डेंसिटी थी या ग्रेविटेशनल फोर्स था वो भी सब में डिफरेंट था. और इट कॉज द मैटर, इसी कारण से बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स इट कॉज्ड द मैटर टू गेट ड्रॉन टूगेदर, कि वो मैटर जो है वो इकट्ठा होता चला गया, और इससे क्या बना, दीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज, और इससे गैलेक्सीज बनी. नाउ व्हाट आर गैलेक्सी. गैलेक्सी होती क्या है. इट कंटेन्स स्टार्स, डस्ट, गैसेस, ये कंटेन करती है. गैलेक्सी जो है दैट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस का होती है इसमें इन फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नेबुला, एंड विच इज़ नोन एज नेबुला. एज द नेबुला ग्रो इट डेवलप लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस, and these clumps continue to grow into denser gaseous bodies and star are formed. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे. These are the clouds, यानी कि नेबुला है, और नेबुला जो है दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है. इसमें जो है ये गैसेस जो होती हैं, जो हैवी गैसेस होती हैं, वो उनके क्या बन जाते हैं, पैचेस, क्लम्प. पैचेस भी कहते हैं हम उनको, क्लम्प भी कहते हैं, जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाया, और पैचेस एंड दीज पैचेस, और इन पैचेस व्हेन देयर वाज ए कंडेंसेशन द बॉडी बिकम स्टार, और कंडेंस्ड होकर ये पैचेस क्या बने, स्टार बने. तो दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्टार. अगेन आई एम टेलिंग यू, गैलेक्सी होती हैं, उनमें स्टार डस्ट होती हैं. गैलेक्सी में जो है हाइड्रोजन गैस होती है, और हाइड्रोजन जो है जो कि किसके नाम से जानी जाती है, नेबुला. ये हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैसेस होती हैं इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम. जैसे ही नेबुला ग्रो बढ़ता है, एक्सपेंड होता है, तो इसमें जो है क्या बन जाते हैं, क्लम्प्स, पैचेस बन जाते हैं, और ये क्लम्प्स में जब कंडेंसेशन होता है तो क्या बन जाते हैं, स्टार्स बन जाते हैं. तो दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स. अब ऐसे नाउ वी विल स्टार्ट विद फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट. अभी मैंने आपको बताया देयर वाज ए
क्लम्स जो थे, नेबुला वॉज देयर, नेबुला था और नेबुला में क्लम्स थे। और मैंने आपको बताया कि जो है नेबुला जो था वो किसका बना हुआ था, दैट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन। कौन सी गैसेस का बना हुआ था, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस का बना हुआ था नेबुला जो था। इसमें जो है इसकी वजह से, हाइड्रोजन गैसेस की वजह से इसमें पैचेस पड़ गए, और ये पैचेस जो है इनमें जो इनर पार्ट है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स से इन लम्स में जो है, इन लम्स में किसकी फॉर्मेशन हुई, कोर की फॉर्मेशन हुई। कोर, इनर पार्ट ऑफ द अर्थ का इनर पार्ट, क्योंकि अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है और हम किसकी फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, प्लैनेट की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो अर्थ कोर का जो है हुआ, क्यों हुआ कोर का, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। अब प्रोसेस ऑफ एक्रीशन क्या होते हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्स भी बोलते हैं हम, क्लम्स भी बोलते हैं, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कोर का फॉर्मेशन हुआ। क्यों हुआ कोर की फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। अब प्रोसेस ऑफ एक्रीशन क्या होता है, इन प्रोसेस ऑफ एक्रीशंस हैवी मटेरियल लाइक निकल, फेरस, आयरन जो होता है वो हैवी मटेरियल है, वो कहाँ चला जाता है, कोर जो है इनर पार्ट में चला जाता है, जो है अर्थ के इनर पार्ट में चला गया, यानी कि उसका एक कोर पार्ट बन गया, और हैवी मटेरियल अंदर चला जाता है इनर साइड में, और लाइट मटेरियल जो है वो आउटसाइड में हो जाता है। हैवी मटेरियल जो है इनर साइड में और आउटर, क्योंकि डेंसिटी जब अभी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो डेंसिटी जो है इनर साइड में ज़्यादा होती है, आउटर में डेंसिटी कम होती है, यानी कि लाइट जो गैसेस होती हैं वो आउटसाइड। अब जब आप अर्थ की फॉर्मेशन पढ़ोगे तो कोर, मेंटल, और उसमें आप देखोगे जो है इनर में आपको निकिल और फेरस देखने को मिलेगा, और जो है आउटर में सियाल होता है ना, जो है सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये लाइट गैसेस हैं जो कि बाहर की तरफ होती हैं। तो प्रोसेस ऑफ एक्रीशंस क्या होता है कि जो है हैवी वेट की जो गैसेस होती हैं वो इनर पार्ट में चली जाती हैं, और वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है हैवी मटेरियल ने किसकी फॉर्मेशन की, कोर की फॉर्मेशन की। अब कोर की फॉर्मेशंस होने के कारण जो है ये जो है ये बाय द टाइम लिया, और दीज गैसेस कंडेंस्ड, ये गैसेस कंडेंस हो गई और फॉर्म्ड इन सॉलिड बॉडी, और किस में बदल गई, सॉलिड बॉडी में। अब ये एक सॉलिड बॉडी हो गई, फिर यहाँ पर भी ये क्लम्स है, ये एक सॉलिड बॉडी हो गई, और ये छोटी छोटी जो सॉलिड बॉडी होती चली गई, ये क्या कहलाए, प्लैनेटेसिमल, ये क्या कहलाए, प्लैनेटेसिमल। These are known as planetesimal. These are known as planetesimal. And ये स्मॉलर क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ दैट इज़ नोन एज प्लैनेटेसिमल। ये किसके नाम से जानी जाती है, प्लैनेटेसिमल। नाउ फिर क्या हुआ उसके बाद, प्लैनेटेसिमल बने, यानी कि स्मॉलर बॉडी इन लार्ज नंबर। फिर जो है इन कोर में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये इनका कॉलिज़न होने लगा, यानी कि जो स्मॉलर बॉडीज़ थी उनका कॉलिज़न होने लगा, उनका जो है, और ये किस में होने लगी, एक दूसरे में मर्ज होने लगी। जैसे ये स्मॉलर बॉडीज़ है, ये स्मॉलर बॉडी है, ये इसमें मिल गई, यानी कि ऐसे मर्ज हो गई। ये स्मॉलर बॉडी इसमें मर्ज हो गई, ये स्मॉलर बॉडी इसमें मर्ज हो गई, यानी कि अर्लियर तो प्लैनेटेसिमल में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ थी, बट अब क्या हुआ, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉलिज़न these smaller bodies merges with each other, एक दूसरे से मर्ज हो गई, और अब क्या हो गया, बिग बॉडीज बट स्मॉल नंबर, यानी कि ये बड़ी बड़ी बॉडीज 1 2 3 बन गई। अर्लियर दीज वर 6, 1 2 3 4 6, और बाद में ये जो है सॉलिड बॉडी जो है दे बिकम प्लैनेट। तो इस तरह हमारे प्लैनेट्स बने। Again I am repeating this, how the planet were forms.
अर्लियर आई हैव टोल्ड यू देयर वाज नेबुला थे, नेबुला में देयर वाज पैचेस थे, और दीज पैचेस इसमें जो है कोर की फॉर्मेशन हुई ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर वाज लम्स, और लम्स में जो है कोर की फॉर्मेशन हुई ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। क्या होता है प्रोसेस ऑफ एक्रीशंस की जो हैवी मटेरियल होता है वो इनर पार्ट में चला जाता है, यानी कि हैवी गैसेस इनर पार्ट में और लाइटर गैसेस इन आउटर पार्ट, तो दैट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। और इसमें बाय द टाइम दीज गैसेज कंडेंस्ड, ये गैसेज कंडेंस्ड हुई और बिकम इन सॉलिड बॉडी। ये जो गैसेज थी ये कंडेंस्ड हो गई और किस में बदल गई, सॉलिड बॉडी में। और दीज सॉलिड बॉडीज़ वर नॉन एज प्लेनेटेसिमल, प्लेनेटेसिमल के नाम से जानी गई। क्या होते हैं प्लेनेटेसिमल, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़। जब ये स्मॉलर बॉडीज़ बनी उसके बाद जो है कोर में हो गया ड्यू टू द ग्रेविटेशनल, बोथ द स्मॉलर बॉडीज़ आर हैविंग ग्रेविटेशनल फोर्स, जितनी भी स्मॉलर बॉडीज़ थी उनमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स थी, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोलिजन ऑफ दीज स्मॉलर बॉडी मर्जेज विद ईच अदर, एक दूसरे से मर्ज हो गई और और क्या बन गई, बिग बॉडीज़। जैसे ये 6 थी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 6 थी, 1 2 3 4 6, तो ये वाली इससे जो है मिल गई, ये वाली इससे मिल गई, ये वाली इससे, यानी कि अर्लियर 6 स्मॉल बॉडीज़ थी, अब कितनी बन गई, 3 लार्ज बॉडीज़। और यही लार्ज बॉडीज़ आकर जाके क्या बनी, प्लैनेट्स बने। तो इस तरह हमारे प्लैनेट की फॉर्मेशन हुई। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट, द सोलर सिस्टम। I have our solar system planet was formed 4.6 billion year ago। जो ये planets की मैंने आपको formation बताई ये कब हुई थी, 4.6 billion year ago हुई थी। In our solar system we are having sorry the sun, 8 planets, 63 moons and millions of smaller bodies like asteroids, comets and dust grains and gases in our solar body we are having। now we will talk about the planets, planets के बारे में बात करेंगे। we are having 8 planets, हमारे 8 planets हैं जो है, इसमें कुछ प्लैनेट्स 4 प्लैनेट्स जो हैं वो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं और बाकी के 4 जो प्लैनेट्स हैं दे आर आउटर प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, दैट आर नियर टू सन, सन के नियर के हैं, जो कि सन और किसके बीच में है, एस्ट्रॉइड्स हैं यहाँ पर। ये एस्ट्रॉइड्स जो हैं आपने अभी सुना होगा, एक एस्ट्रॉइड्स जो है अभी 29 अप्रैल को अर्थ के बिल्कुल पास से गया है, तो वही एस्ट्रॉइड्स जो हैं ये यहाँ पर हैं, किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स होते हैं यहाँ पर, एस्टेरॉइड्स। तो ये एस्टेरॉइड्स जो है, इन एस्टेरॉइड्स से जो है, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, रॉकी मटेरियल होते हैं, सॉलिड बॉडी होते हैं बट स्मॉलर स्टार की तरह होते हैं, और इनके जो है मतलब प्लैनेट से थोड़े छोटे होते हैं, ये एस्टेरॉइड्स कहते हैं इनको। वैसे ही जैसे प्लैनेट्स रॉक्स के बने होते हैं ऐसे ही एस्टेरॉइड्स भी रॉक्स के बने होते हैं। अब जो है ये मार्स, अर्थ, वीनस और मरकरी, दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, दीज आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट। ये क्या कहलाते हैं, आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। दीज मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, 8 planets are there, and the planets between the sun and asteroids that is known as inner planet, and Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called outer planet। inner planet is also called the terrestrial planet भी कहलाते हैं। terrestrial meaning होता है अर्थ लाइक, कि अर्थ के जैसे हैं, जैसे अर्थ हमारी रॉकी है जिसमें रॉक्स वगैरह होते हैं, सॉलिड बॉडी है, ऐसे ही ये सारे सॉलिड बॉडी हैं, जितने भी मार्स हैं, वीनस हैं, ये मरकरी है, दीज आर मेड अप ऑफ सॉलिड बॉडी, ये सॉलिड बॉडी के बने हुए हैं। और जुपिटर, ये जो आउटर प्लैनेट है, दे आर नोन एज जोवियन प्लैनेट, इनको जोवियन प्लैनेट कहते हैं। कि जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक, जुपिटर की तरह होते हैं, इनको जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं।
ये बहुत बड़े होते हैं हमारे जो है ये इनर प्लैनेट से या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से। दे आर मच बिगर इन साइज एंड दे हैव थिक एटमॉस्फेयर और दे आर मेड अप ऑफ गैस। दे आर सॉलिड बॉडी, दे आर मेड अप ऑफ गैस। ये गैसेस के बने होते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन इनके बने होते हैं। ये मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दीज आर मेड अप ऑफ सॉलिड बॉडी। ये सॉलिड बॉडी के होते हैं। दे आर लाइक अर्थ लाइक, ये अर्थ की तरह ही बने होते हैं। ये इनमें मेटल्स होते हैं और दे आर रिलेटिवली हैव हाई डेंसिटी। इनमें हाई डेंसिटी होती है। दे आर गैशियस, ये गैशियस होते हैं और इनमें लो डेंसिटी होती है। इनका जो है इन जॉवियन जो हैं इनमें दे आर हैविंग गैस, उनमें गैस होती है। ये सॉलिड नहीं होते हैं जॉवियन। और इनका एटमॉस्फेयर दैट इज़ थिक एटमॉस्फेयर। इसमें डेंसिटी हाई होती है, इनका एटमॉस्फेयर थिक एटमॉस्फेयर होता है और ये हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस के बने होते हैं। तो दिस इज़ अबाउट प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स के बारे में है। तो यू कैन मेक डायग्राम फ्रॉम बुक्स, एनी बुक इन, इट इज़ नॉट इन योर बुक, तो किसी बुक में से लेकर यू हैव टू मेक द डायग्राम ऑल्सो एंड यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। दोनों के बीच में आपको करना है, डिफरेंस लिखना है। द आर सोलर बॉडी, फिर से मैं सोलर सिस्टम में आपको बता रही हूँ। हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं ये कब बने, 4.6 बिलियन ईयर एगो। इन आर सोलर सिस्टम देयर इज़ द सन, सन है, 8 प्लैनेट्स, 63 मून्स, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ लाइक एस्ट्रियोड्स, कॉमेट्स और डस्ट हैं, ग्रेन्स हैं, गैसेस आ रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लैनेट। देयर इज़ 8 प्लैनेट, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। जो है इनर प्लैनेट्स, कौन से इनर प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जो कि एस्ट्रियॉड से पहले आते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून दे आर आउटर प्लैनेट, वो आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। इनर प्लैनेट इज़ ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ लाइक अर्थ की तरह होते हैं। ये अर्थ कैसी होती है हमारी, दैट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, रॉक से बनी हुई होती है और मेटल होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। ये जो आउटर प्लैनेट है दे आर नोन एज जॉवियन, जॉवियन मीन्स लाइक जुपिटर, दे आर गैशियस, इनको जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये गैस के बने होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ गैशियस, दैट इज़ हीलियम एंड हाइड्रोजन। क्या होती, हीलियम और हाइड्रोजन के बने हुए हैं। और इसमें जो है ये बहुत बड़े होते हैं हमारे जो है इनर प्लैनेट से। दे आर मच लार्जर देन इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट से ज़्यादा इनमें एटमॉस्फेयर थिक होता है और ये जो है आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट आवर सोलर सिस्टम। सो थैंक यू।